हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को अपना ही यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कंसेप्ट क्लियर में स्वागत है। आज हमने 10th क्लास के 8 चैप्टर मैथ उठाए हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन को बनाने से पहले, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ थ्योरी के बारे में जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं एंगल बनाया है त्रिभुज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, लंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो जैसे इस तरह देखो, फॉर्मूला इस होता है साइन थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे ठीक से देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। ठीक है, चलो इस पर देखो क्या क्या लिखे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। क्योंकि लंब को है तो इसमें एल भी बोल सकते हैं कि नहीं, लंब को एल से है तो लंब भी बोल सकते हैं। कॉर्न है के से तो इसको के भी बोल सकते हैं नहीं, आधार है के से तो इसको हम लोग भी ये बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे ना लाल बटा का लाल, एल ए एल लाल, अब बट्टा का ये तुम्हारा 6 का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 का 6 ही हो गया। इसको याद रखेगा तो फॉर्मूला कभी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना साइन थीटा बराबर पूछ दिया हुआ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। इस तरह लाल बटा का इस तरह याद कर सकता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, ये लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण, और tan थीटा लंब बटा आधार। चलो इसको नोट को एक और हम ट्रिक बताते हैं। ठीक है, सबसे तो खत्म हो गया। चलो इसको हो गया। अगर इसको हिंदी में इस तरह लिखना चाहता है तो यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसके बाद में cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। उसके बाद में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये तो 3 गो का 3 और होता है। ठीक है, जैसे एक होता है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, हाँ इसी का उल्टा होता है। tan थीटा बराबर होता है, सॉरी tan लिख दिया, कॉट होता है। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। एक और फॉर्मूला है कॉसेक थीटा, जो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा क्या होगा, लंब। ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 को होता है। देखो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, tan का उल्टा कॉट, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, इसे नोट करो। पूछेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ठीक है, हाँ कोई भी इधर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा है कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिख सकता है। चलो इसके पहले नोट करो। चलो तो हो गया। एक और ट्रिक था जो लाल बटा का जो हिंदी के लिए हो गया। एक और ट्रिक याद रखना। ठीक है, बोला जाता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस तरह बोल सकते पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
ठीक है, नहीं सॉरी गलत लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे लिखेंगे पक्की। देखो कौन ट्रिक होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पटा हिंदुस्तान हारा भारा, वो भी ठीक है था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, इस तरह होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई आधार बटा कौन हो जाएगा इस तरह, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी हारा से एच भान। ठीक है, हिंदुस्तान हारा, हिंदुस्तान से एच से हारा का एच, भारा मतलब बी। अब पाकिस्तान भूखा है प्यासा है, अब बटा में हिंदुस्तान हरा और भरा है। ठीक है, हरा भरा। ठीक है, उसके बाद में एक और होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ट्रिक है, जिस जो तुमको अच्छा लग रहा है याद कर लो, चाहे लाल बटा काका। ठीक है, चलो इसे नोट करो। चलो हो गया नोट। ठीक है, बोल सकते पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, एच फॉर हिंदुस्तान, एच फॉर हरा और बी फॉर भरा यानी हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलो चलो कुछ पहले कोण के बारे में जान जाओ। ठीक है, जैसे ई वाला तुम्हारा क्या है, राइट एंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका नाम दे सकते हैं ए बी सी। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि साइन थीटा ना, अगर पूछ दे साइन ए का मान बताओ, चाहे साइन बी का मान बताओ, चाहे साइन सी का मान बताओ। ठीक है, जब भी बोल देगा साइन ए, क्या बोला है, ऊपर वाला इस एंगल का बात करेगा, इस एंगल का, तो हमेशा ये जिस एंगल का, इस एंगल का बात किया नहीं, ई वाला तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब। ए के अनुसार हो गया, क्या हो गया, लंब। ठीक है, ऊपर वाला जब भी एंगल बोले, ई एंगल का नाम बोल दे, साइन ए बोल दे, चाहे टेन ए बोल दे, चाहे कॉट ए बोल दे, चाहे सेक ए बोल दे, हमेशा ये सबके लिए लंब नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर खाली थीटा बोलेगा तो ये आधार ही है। ठीक है, कर्ण कभी बदलता नहीं, जैसे पुष्पा कभी झुकता नहीं, तो कर्ण कहता है तो अपन स्थान बदल, हम तो कभी बदलवे न करो। पुष्पराज का नाम सुन लीजिए, पुष्पराज कभी झुकता नहीं, उसी तरह कर्ण है, कहता है हम कभी झुकवे नहीं कर, हम जहाँ है वही ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाता है लंब, ई वाला अपना स्थान बदलता है दोनों गोरा, तो आधार हो जाता है। क्या हो जाता है, ये दुगो में चेंज होता है जब भी ए का बात बोलेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या है, ई वाला बीसी है, तो इसलिए लिख सकते हैं बीसी, लंबा कर्ण क्या है, एसी, लिख सकते हैं नहीं, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, नहीं साइन ए, सॉरी साइन ए बराबर, इसी तरह हम क्या लिखना होगा, टेन ए लिखना हो, क्या लिखना हो, बी में क्या लिखना हो, टेन ए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखो टेन का फॉर्मूला है लंब बटा आधार, तो लंब कौन है, ई वाला है ना लंबी, तो क्या हो जाएगा बीसी, आधार कौन है, ई वाला होगा यानी ए बी। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है भी, या हमेशा याद रखना चाहिए, इस कोण का बात करेगा तो नीचे वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, चलो उसके और एक और समझ लो, जैसे मान लो कि हम क्या ले लें, चलो कॉट ए ले लेते हैं। चलो बोल दिया तो कॉट ए, देखो कॉट ए, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर है आधार बटा लंब, यानी आधार, देखो इसी को उल्टा कर दो तो आधार ही ना है, यानी ए बी, लंब नीचे वाला ना है, यानी क्या हो जाएगा बीसी, यानी ए बटा क्या हो गया, बीसी हो गया। इसी तरह जॉन बोलेगा, इसमें का साइन बोल दे, कॉसेक बोल दे, सेक बोल दे, तो याद रखना है। हाँ, इस वाला पूछे, खाली ए पूछना चेंज करना है, यदि राइट एंगल कर दे साइन बी बताओ, चाहे साइन सी का मान बताओ, तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा है उसी तरह लगा देते हैं, जैसा थीटा में लगाते हैं, जैसे थीटा में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पूछ दी इस तरह, और यहाँ पे लिख दीजिए, पूछ दिया, यहाँ पे लिख दी, पूछ दे रहा तुमसे कॉस सी बताओ, कॉस सी का मान क्या होगा, जैसे उसी तरह लिख दो, कॉस सी क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन होगा, ई होगा, यानी आधार क्या होगा बीस, या कर्ण क्या होगा एसी, बस हो गया, यानी इसमें चेंज नहीं करना, खाली ए पर ही चेंज करना है, बी बोलेगा तब वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, खाली ए पर, कर्ण हमेशा
याद रखना, कल कभी बदलेगा नहीं, अपना स्थान पर है। ठीक है, इसमें बहुत डाउट होता है, लड़का से गलत लगा देता है। सिंपल लोग पूछ देता है कि साइन है तो लगा देता है उल्टा, इसको मान लेता है वही आधार है, लम इसको मान लेता है, लेकिन लम नीचे वाला दिया रहता है। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, तो आगे और कुछ फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। इसको भी हाँ, इसको भी नोट कर लो कि बताया है इस तरह का। चलो हो गया। चलो उससे पहले एक और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। सबको याद होगा, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब उसको और कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं। जैसे देखें यहाँ पे साइन थीटा इंटू क्या होगा? कॉसेक थीटा। जब इस दोनों को गुणा करते हैं तो कितना होता है? एक होता है। अब एक कैसे आता है, कभी पूछ होता है कि साबित करने के लिए एक कैसे आता है, वो भी हम बता देते हैं। ये फॉर्मूला तुम्हारा हो गया, तो सिद्ध करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं LHS, इसको क्या बोलते हैं? RHS। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे LHS से। क्या लिखेंगे? LHS से क्या है? यहाँ पे साइन थीटा इंटू क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो बता, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताते हैं? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना। गुना तो गुना दे दो। अब कॉसेक थीटा बराबर बोलो क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा क्या होता है? लंब होता है ना, कर्ण बटा लंब। हो गया। देखो, कर्ण से कर्ण खत्म, लंब से लंब खत्म, तो कितना बचा गया? एक आ गया। हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। प्रूफ हो गया, साबित हो गया। हाँ, इतना ही साबित करना कि कैसे होता है, एक लाइन में ही खाली ये वाला फॉर्मूला याद है, लंब बटा कौन आधार बटा कौन। ठीक है, किसको दिक्कत है? चलो इसे नोट करो, तो और कुछ फॉर्मूला बताते हैं। चलो ये नोट हो गया। चलो इसको इरेज करते हैं और कुछ फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है, इसको सीधी इस तरह करते हैं। चलो एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है? एक होता है। सब याद करके पूछता है। उसके बाद में क्या होता है? cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर कितना होता है? एक। ठीक है, ये भी सही फॉर्मूला पूछ जाता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? तो गुणा में तो नीचे भाग में आ जाएगा नू, एक बटा cot थीटा। इसी तरह cot थीटा के बोल सकते हैं, cot थीटा बराबर कितना? 1 बटा tan थीटा। इसी का उल्टा इधर उधर, फिर इसको देखो, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा sec थीटा। अगर sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। ठीक है, उसके बाद में क्या है? sin थीटा। sin थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटा cosec थीटा, सब गुना मतलब भाग में आ जाएगा ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा? cosec थीटा 1 बटा sin थीटा। ये सब यूज होता है, ठीक है, सिद्ध करने के लिए। ठीक है, इस तीन भी याद है अच्छा से, तो आराम से 6 बना सकता है। याद रखना, गुना में तेने भाग में पक्का आएगा ना, तो साइन का निकालना होगा तो 1 बटा cosec थीटा आ जाएगा इस तरह। ठीक है, चलो इसे नोट करो, तो और कुछ फॉर्मूला बताते हैं। चलो उसके बाद में कुछ और फॉर्मूला। हाँ, गर्मी आ जाए, देखो ध्यान से इसको। अब देखो यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कितना होता है? एक होता है, याद रखना। इससे भी तुमको 3 गो फॉर्मूला निकल जाएगा, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे लिखना होगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख सकते हैं? एक तो पहले से है, कि जोड़ में देना है तो माइनस मैन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया। यानी कहीं कहीं साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह इसलिए बन जाएगा कॉस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे भी ठीक है। चलो यानी कि एगो से तुमको 3 गो फॉर्मूला निकल रहा है यहाँ से, याद रखना है। चाहे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, चाहे स्क्वायर हटाएगा तो रूट तुम्हारा बच जाएगा। मान लो कि हमें लिखना होगा साइन थीटा, तो क्या है साइन थीटा बराबर पहले देखो अब 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर था तो स्क्वायर हटेगा तो रूट को ऑन लेगा ना, एंड ये भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह ये कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होगा रूट में भी इसको बोल सकते हैं कि 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। यानी देखो भाई एगो इसको याद करता है तो इससे 4 गो रिलेटेड फार्मूला बना सकता है। जब ये भी याद रहेगा तब इसको इधर भेजना है, ठीक है। चलो इसके अलावा और फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पे होता है देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ये भी इससे भी बना लेना, ठीक है। उसके बाद में एक और होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कहाँ पे यहाँ पे नहीं है, देखो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan 1, ठीक है। चलो एक और फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। इससे भी तुमको 4 को बना सकते हैं इधर उधर भेजकर, इसको भी इधर उधर भेजकर बना सकते हैं ना, इसको माइनस उधर प्लस में चल जाएगा, ये माइनस उधर प्लस में चल जाएगा ना, इस तरह कर सकता है। चलो इसे नोट करो, ठीक है। आज थ्योरी में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले थ्योरी के साथ, ठीक है।